1929 लाहौर कांग्रेस की एक मीटिंग में एक जवान नेता उठा और उसने कहा कि अब हमें सिर्फ रिफॉर्म नहीं, अंग्रेजों से पूरी आज़ादी चाहिए। यही ने इंडिया के लिए क्या किया, इसे समझने के लिए हमें उनकी शुरुआती लाइफ को समझना होगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1890 को इलाहाबाद के एक अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील थे। उन्होंने इनर टेम्पल लंदन से लॉ की पढ़ाई की। ये पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं थी, यह एक सोच थी जिसने नेहरू को सोशलिस्ट, सेकुलर और नेशनलिस्ट बनाया। 1912 में नेहरू भारत लौट आए। फिर उनकी मुलाकात हुई मोहनदास करमचंद गांधी से और वहीं से उनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई। जेल जाना उनका रूटीन बन गया था। 1929 में लाहौर स्टेशन में नेहरू ने पुण्य स्वराज का नारा दिया, मतलब एक ही बार में पूरी आज़ादी। यह गांधी से भी एक कदम आगे थे। फिर आता 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान नेहरू गांधी जी के साथ सबसे आगे थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़ा, जिसका नतीजा 5 साल बाद कई संघर्षों के बाद भारत को आज़ादी मिली। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू बने देश के पहले प्रधानमंत्री। उस वक्त भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। पार्टीशन का दर्द, लाखों लोगों का पलायन, दंगे। ऐसा पॉलिटिशियन एक स्टेबल कंट्री को चलाना आसान होता है, उससे भी आसान होता है ग्रोविंग कंट्री को चलाना। पर जब कंट्री के हालात ऐसे हो जहां 100 में से 80 लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा हो, सिर्फ 12% लोगों को पढ़ना लिखना आता हो, देश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही है, देश की जीडीपी माइनस में जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, देश को चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। जिन लोगों से ये देश आज़ाद हुआ है वो क्लेम कर रहे हैं कि देश कुछ ही समय में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे हालातों में देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेप, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया। कहते हैं गेहूं भेजा, वो भी जो शुगर खाते थे PL 480। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठ रहा। लेकिन नेहरू का विजन क्लियर था। वो भारत को बनाना चाहते थे एक मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश जहां सबको बराबरी का मौका मिले। अब मैं जो भी कहूंगा अपने मन से नहीं कहूंगा, आर्टिकल्स के सोर्स पर कहूंगा। इंडिया की हिस्ट्री में ये सब बातें लिखी हुई है, इसलिए मैं सारे आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात आज़ादी से कुछ घंटे पहले संसद भवन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने दी थी। ये उनका देश के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद पहला भाषण था। यह स्पीच सिर्फ आज़ादी के बारे में नहीं थी, बल्कि भारत के पूरे इतिहास, उसकी आत्मा और उसके भविष्य को छू जाने वाली बात थी। इसे 20वीं सेंचुरी की सबसे महान स्पीच में गिना जाता है। नेहरू ने अंग्रेजों के साम्राज्य का अंत घोषित किया और देश के नागरिकों से कहा कि वो इसे एक आशा और अवसर समझे और इस मौके को पहचाने। यह वह पल है जब हम पुरानी दुनिया से निकलकर एक नए दौर में कदम रख रहे। एक पूरा युग समाप्त हो रहा है और एक देश की आत्मा जो कई सालों तक दबाई गई अब बोलने लगी है। स्पीच के अंत में नेहरू ने सभी भारतीयों को मिलकर काम करने की अपील की और साथ ही छोटी सोच और धर्म के नाम पर बांटने वाली सियासत से बचने की चेतावनी दी। जब मौका आया प्रधानमंत्री बनने का, तब उनके पास जो प्रॉपर्टी था आनंद महल, उन्होंने देश के नाम कर, मतलब आनंद महल आज के डेट पे करीबन कुछ नहीं तो 5000 करोड़ की। और जब ये प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे तो उससे पहले अपना जितने धन दौलत सब कुछ देश के नाम पे सरेंडर किया। प्रधानमंत्री बने, 16-17 साल देश के PM रहे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने देश के लिए किया। नेहरू जी की सोच सोशलिस्ट थी। उनका विश्वास था कि सरकार गरीबी और असमानता को खत्म करने में बड़ा रोल लेना चाहिए।
उन्होंने एक प्लेनेट इकोनॉमी का मॉडल बनाया जिसमें देश का विकास सरकार के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। इसी वजह से उन्होंने 1941 में प्लानिंग कमीशन बनाया और 5 इयर्स प्लान की शुरुआत की, जिसे मोदी गवर्नमेंट खुद आज यूज कर रही है। नेहरू जी को साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पूरा विश्वास था। उन्होंने समझा कि अगर भारत को दुनिया के बराबर लाना है तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। इसी विजन के चलते उन्होंने 1956 में IITs और इसरो जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनवाए। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी भारत का फ्यूचर तय करेगी। महानता मुझे दिखती है कि उन्होंने कहा मंदिर किसको कहा जाए आधुनिक भारत में, तो वो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहा ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर है। उसमें उन्होंने फिर जोड़ा CSIR, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, IIT, IIM। ये उन्होंने जो सोचा कि सरकार का फोकस कहाँ होना चाहिए, मंदिर मस्जिद पे या शिक्षा, उद्योग धंधे, पब्लिक सेक्टर, इस पे होना चाहिए। और वो जो रास्ता दिखाया वही फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच। दुनिया कोल्ड वॉर के टाइम्स 2 कैंप्स में बंटी जा रही थी, एक अमेरिका, दूसरा रशिया। लेकिन नेहरू ने नॉन एलिजमेंट मूवमेंट का आइडिया दिया, जिसमें भारत किसी भी सुपर पावर का हिस्सा नहीं बनेगा। उनके फॉरेन पॉलिसी का बेस था शांति से जीना, किसी के मामले में दखल न देना और अपनी आजादी बनाए रखना। नेहरू चाहते थे भारत अपनी टर्म्स पर दुनिया से बात करे। नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक बिल्डर थे जिन्होंने बिखरे भारत को सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि एक सपना दिया। एक ऐसा देश जहां हर इंसान बराबर हो, जहां कल और आज के बीच एक पुल हो डेवलपमेंट का, यूनिटी का और डिग्निटी का। कहाँ पता है नेहरू के बारे में? हम छोटे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरुआत ही हुई थी। अरे ठीक है, उस आदमी में 1000 गलतियां होंगी, एक बार देख तो लो कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तुम्हें उस बंदे का कुछ पता भी है या बस गाली देने लग गए? आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके CEO भारतीय बन रहे हैं। ये CEO कहाँ से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, IIT से और IIM से निकले हैं। और हमारे भीतर का देशभक्त बिल्कुल पुलक जाता है जैसे ही पता चलता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय बन गया या किसी बड़ी कंपनी का CEO कोई भारतीय बन गया। एकदम भारतीय नहीं, हिंदू, हमें हिंदू से मतलब। तो पुलक तो बहुत जाते हो। फिर ये भी पूछा करो ना वो आया कहाँ से है? वो नेहरू से ही तो आया। In India, another early and insightful decision was to create the Indian Institutes of Technology. These are leading engineering and technical institutions that are government supported. I still vividly remember as a teenager jumping onto a crowded train in Chennai and traveling for 24 hours to attend my school at IIT Kharagpur. And that opportunity changed the course of my life. These institutions, over many decades, have played a huge role in creating generations of skilled entrepreneurs in India. और वह किसी भी प्रकार की जंग या मतभेद किसी भी देश के साथ नहीं रखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। लेकिन हर सफर में मुश्किलें आती है। 1962 में चाइना ने इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। यह जंग इंडिया बुरी तरह से हार गया, क्योंकि नेहरू जी भारत को अंदर से डेवलपमेंट से मजबूत करना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि चाइना धोखा देगा। इस जंग ने नेहरू को अंदर से तोड़ दिया। देश की चुनौतियों के सामने उनकी नीतियों पर सवाल उठने लगे। लेकिन अब नेहरू जी समझ गए और बाहर से आने वाली चुनौतियों के लिए आर्मी फोर्स को मजबूत करने लगे, जिसका रिजल्ट मिला 1965 इंडो पाक वार, जिसे भारत ने जीता। इंडिया की फौज लाहौर तक पहुंच गई थी। फिर 1971 इंडो पाक वार में, जिसमें पाक को भारी हार मिली, बांग्लादेश का जन्म हुआ और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। आगे बढ़े। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, सब कुछ बिखरा खत्म। मैं तो चाहता हूँ किसी दिन उस व्यक्ति पर गंभीरता से चर्चा हो। मतलब रूरल डेप्थ खाने को नहीं है। PL 480 अमेरिका भेज रहा है, जो सुअर को गेहूं भेजता था। जो हमारे ये US और USSR थे, इन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया कि साहब हम आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था। खाने को पैसा नहीं था। दो दुश्मन देश सामने पैदा हो गए थे। एक तरफ चीन था, एक तरफ पाकिस्तान था। इंटरनल क्राइसिस पैदा हो गई थी। तेलंगाना के राज्य की डिमांड लैंग्वेज के आधार पर शुरू हो गई। गरीबी, भूखमरी, पैसा नहीं है। और उस परिस्थिति में वो आदमी देश की बागडोर को लेकर आगे बढ़ता। और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हम लीडर बनकर सामने आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। कितनी बड़ी बात है। ब्यूटीफुल। भारत को बाहर से और अंदर से मजबूत करने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा रोल है। 27 मई 1964 को एक सपने देखने वाले नेता की आंखें हमेशा के लिए सो गई। 12 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए
स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी, आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत